बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं बिरयानी का एक एक दाना अलग अलग है और ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। बहुत से लोग जब बिरयानी या चावल बनाते हैं तो शिकायत करते हैं कि या तो चावलों का दाना टूट जाता है या चावल आपस में चिपक जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये दोनों मसले हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके मुनफरिद टेस्ट का एक और राज भी हम जानेंगे कि होटलों पे बनने वाली बिरयानी में ऐसा क्या ऐड किया जाता है जिसकी वजह से उसका टेस्ट, उसकी खुशबू घर वाली बिरयानी से बिल्कुल मुनफरिद होता है। तो चलें इस दुआ से आज की वीडियो का आगाज करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने 6 गिलास चावल लिए हैं और ये तकरीबन 2 किलो बनते हैं। चावल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपकी बिरयानी उतनी ही परफेक्ट बनेगी। इसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगोया है क्योंकि ये सेला चावल है। अगर आप कच्ची बासमती का चावल ले रहे हैं तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगोना भी इनफ होता है। चावलों को उबालने के लिए खुला पानी हम लेंगे, इसमें डालेंगे तेज़पात, इसके अलावा बादियान का एक फूल, दालचीनी के 2 पीस लिए हैं, इसमें तकरीबन 1 इंच का एक पीस है इसमें, ठीक है। 10 से 12 अदद लौंग लिए हैं। अब जितने गिलास आप चावल लेंगे उतने ही चम्मच हम इसमें नमक की ऐड करेंगे। मैंने क्योंकि 6 गिलास लिए हैं तो मैं इसमें 6 चम्मच नमक की ऐड करूँगी। आप सोच रहे होंगे नमक ये बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये पानी तो हमने निकाल ही देना है चावलों में, तो नमक इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा फील नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। तो बड़ी इलायची मैं भूल गई थी, 2 दाने मैंने बड़ी इलायची के भी इसमें ऐड किए हैं। ढक्कन को मैंने बंद किया है ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आएगा उस वक़्त हमने चावल इसमें ऐड करने हैं और चावलों का जो एक्स्ट्रा पानी है जिसमें हमने चावल को भिगोया हुआ है वो हमने पहले रिमूव कर देना है। उसके बाद इसमें चावल ऐड करने हैं, ठीक है। अच्छा, पानी का मैंने आपको मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बताया है, सिर्फ यही बताया है कि आपने खुला पानी लेना है। अगर आपको इसकी मेजरमेंट चाहिए तो अगर हमने इसमें 6 गिलास चावलों के लिए हैं तो आपने 12 की बजाय इसमें 18 गिलास पानी के ऐड करने हैं, क्योंकि डबल पानी तो हम इसे उबालने के लिए यूज़ करते हैं। हमने इसका पानी निकाल देना है, इसलिए हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करना है, ठीक है। रेसिपी में कोई भी पॉइंट अगर मिस हो जाए आपको एक्सप्लेन करने में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इसका रिप्लाई दूंगी आपको। अच्छा, अगर चावल आपके जुड़ते हैं तो इसमें ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसमें सिरका ऐड करें। सिरका मैंने यहाँ से 4 से 5 खाने के चम्मच ऐड किए हैं। सिरका ऐड करने से आपके चावल आपस में चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। जब चावलों की एक कनी कच्ची रह जाए और बाकी ये सारे मुकम्मल तौर पे पक जाएं तो हम इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर देंगे। अब आएंगे हम अपने चिकन की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है ये मेजरमेंट के हिसाब से अभी मैं आपको बताऊंगी। हांडी पकाने के लिए हर घर में ये बड़ा चम्मच यूज़ होता है। तो अगर 6 गिलास मैंने यहाँ पे चावलों के लिए हैं तो ये चम्मच मैं 5 इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। और ये तकरीबन 1.5 कप बनता है। अब यहाँ पे हमने प्याज लिए हैं, पतले पतले बारीक काट लेने हैं आपने, और ये तकरीबन 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा हैं। अगर आप मेजरमेंट पूछना चाहें क्वांटिटी में तो ये 5 से 6 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। इसी दौरान मैंने इमली का पल्प निकालने के लिए इमली को भिगो के रख दिया है। जस्ट 15 से 20 मिनट ही आप इसे भिगोएंगे। हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे तो इसकी गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। उसके बाद हम इसे छान लेंगे। गुठलियाँ हमने फेंक देनी है, जस्ट इसका पल्प ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्याज़ों को हमने पुलाव की तरह बहुत ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा कलर ही देना है। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन यहाँ पे मैंने एक पूरी मुर्गी ही ली है और इसके हिसाब से ही इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। चिकन को पहले हम प्याज में हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद इसमें मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 चम्मच ही अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच ही इसमें मैंने लहसुन मोटा कुटा हुआ लिया है, ठीक है। तो अभी हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। अभी हमने इसकी खूब भुनाई करनी है अदरक, लहसुन और प्याज के साथ। इसकी वजह से ये अच्छी तरह से गल भी जाएगा और चिकन की जो मखसूस सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। चूल्हे की आंच को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब जब चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा अच्छी तरह तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक के यहाँ पे मैं 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगी, 3 खाने के चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच साबुत काला ज़ीरा, 1 चम्मच खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम सिंपल से ही मसाले हैं जो कि तकरीबन हर चावल में, हर बिरयानी में ही जाते हैं, राइट। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या ऐड किया जाता है इसमें जिसकी वजह से इसका टेस्ट प्रोफेशनल बिरयानी जैसा होगा। तो एक चीज़ तो है एसेंस, बिरयानी एसेंस। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये यूज़ करेंगे, और ये है शान का बिरयानी मसाला। आप सोच रहे होंगे शायद ये पेड प्रमोशन है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ज़ाती तौर पे मुझे इस ब्रांड का मसाला बहुत अच्छा लगता है। मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के मसाला जात को ट्राई करके देखा है, लेकिन ये ब्रांड जो है एक तो अचार गोश्त के मसाले में और एक बिरयानी के मसाले में बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका एक पूरा पैकेट ही हमने इसमें ऐड किया है।
अब जो मसाले हमने दूसरी इसमें ऐड किए हैं वो हमने थोड़े से कम ऐड किए हैं, क्योंकि हमने ये मसाला इसमें ऐड करना था। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें आधा चम्मच मज़ीद ऐड कर लें। हमारे घर में थोड़ा सा नमक कम पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच ही ऐड किए हैं। अब 1 पाव टमाटर का छिलका हमने उतार लेना है और इसे हमने चॉपर में या ग्राइंडर में मिक्स कर देना है। टमाटर एक पल्प की शक्ल में आ जाएगा, वो भी इसमें ऐड करेंगे और साथ ही साथ जो इमली का पल्प हमने निकाला था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों की वजह से आपकी बिरयानी का टेस्ट डबल से ट्रिपल हो जाएगा इंशाल्लाह। इस मसाले की खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप 2 मिनट ही इसकी जब भुनाई करते हैं तो पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है या आप इसे नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो जो मसाले मैंने पहले इसमें ऐड किए हैं आप इन सब की क्वांटिटी को डबल कर लें। 5 से 7 मिनट ही हमने इसको टमाटर की पेस्ट के साथ भुना है और उसके बाद हमने अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही इसमें ऐड किया है। दही मैंने इसमें 1 कटोरी ऐड की है। दही आप जिस चीज़ में मर्ज़ी ऐड करें, जैसे ही आप उसे ऐड करेंगे आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा कम कर देना है, या दही डालते ही आप उसमें थोड़ा सा अगर पानी मिक्स करेंगे तो भी इसमें फुटकड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। तो चिकन को गलाने के लिए मैंने इसमें आधा कप के हिसाब से पानी ऐड किया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इसकी खूब भुनाई की है पहले भी। सिर्फ 5 मिनट ही जब हम इसे कवर करके दरमियानी आंच पे या हल्की आंच पे पकाएंगे तो चिकन इंशाल्लाह बहुत जल्दी से गल जाएगा। हाँ, अगर आप देसी मुर्गा इस्तेमाल कर रहे हैं उसे गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इस पे ऊपर ऑयल भी निकल आया है। अगर आप ये मसाला ऐड नहीं करेंगे तो आपने बाकी मसाला जात के साथ इसमें छोटी इलायची के 5 से 6 दाने तोड़ के भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो चावल हमारे रेडी हैं, चिकन हमारा रेडी है। अब आते हैं हम इसकी मिक्सिंग की तरफ और इसकी अब हम लेयरिंग करेंगे, क्योंकि हम तहदार बिरयानी रेडी कर रहे हैं। पतीला मैंने वही यूज़ किया है जिसमें मैंने चावल बॉयल किए हैं। इसको आपको वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे नीचे हम चावलों की लेयर बिछाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि सबसे नीचे सालन की लेयर होनी चाहिए, लेकिन आज तक मैंने जब भी बिरयानी बनाई है मैंने सबसे नीचे चावलों की लेयर ही बिछाई है। बिरयानी बनाने में सबसे इंटरेस्टिंग काम मुझे यही लगता है, इसकी लेयर्स को बिछाना। हाँ, अगर चावलों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन 5 से 6 गिलास चावलों को हैंडल करना कोई भी मसला नहीं रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह, अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो। चावलों को लेयर देने के लिए अगर आप किसी प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। एक और पॉइंट, जब भी आप चावल बॉयल करें या पकाएं आपने चम्मच को कभी भी गोल गोल नहीं घुमाना है, इसकी वजह से चावल टूट सकते हैं। चावलों में आपने जब भी चम्मच फेरना है ना, आपने चम्मच को देगचे के एक साइड से एंटर करना है और अंदर की तरफ उठाना है, उसे कभी भी गोल गोल नहीं घुमाना है। और जब भी ज़रूरत महसूस हो तभी इसमें चम्मच हिलाएंगे, वरना अगर आप बार बार जस्ट अपनी आदत के तहत इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे तो भी चावल का दाना टूट सकता है। तो ये थी हमारी आखिरी लेयर सालन की। इसके बाद सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो चावलों की होगी। और आप देख सकते हैं कम से कम इतनी क्वांटिटी में चावल होने चाहिए आपके पास, जो कि हमने सबसे टॉप पे बिछाने हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे, लेमन के स्लाइसिस ऐड करेंगे और उसके बाद चावलों की लेयर बिछाएंगे। 1/4 चम्मच जर्दा कलर को हम 5 से 6 खाने के चम्मच दूध में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे सबसे टॉप वाली लेयर पे बिछा देंगे। उसके बाद कोई भी कॉटन का कपड़ा गीला करके ढक्कन बंद करने से पहले बिछाएंगे और इसे इस तरह से ढक्कन पे लपेट देंगे और उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रखेंगे। चूल्हे की आंच को बहुत ही स्लो रख के सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए इसे दम पे लगाएंगे और उसके बाद इसकी मिक्सिंग आपने इस तरह से करनी है। इस पॉइंट को आपने गौर से देखना है, चम्मच को आपने गोल गोल बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। अगर तो आप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं तो ये बिरयानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। सेला चावल टूटते कम हैं और चिपकते भी नहीं हैं। लेकिन ये बात भी आपके जहन में रहे कि बहुत से लोगों को इसकी जो स्मेल है उबालने की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। बिरयानी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, सिर्फ उबलने में ये हल्की सी स्मेल देते हैं। ये पॉइंट मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम सेला चावल यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि जो चावल आप यूज़ कर रहे हैं ये ख़राब है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे चावल बहुत ही खिले खिले अलग अलग रेडी हुए हैं। एक और ज़रूरी बात, अगर दम खोलने के बाद भी आपको लगे कि चावल अभी थोड़े से कच्चे हैं तो आप चावलों को दोबारा दम पे लगा सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब हमने एक दफ़ा दम ओपन कर लिया है तो दोबारा दम पे लगाएंगे तो चावल ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपने जस्ट टाइमिंग का ख्याल रखना है
जितने हिसाब से आपको लगे कि चावल कच्चे हैं उतने ही हिसाब से आपने दम पे लगाना है इनको, ठीक है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं तो ये मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जस्ट वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब किए बगैर ही निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करने पर आपका कुछ भी नहीं जाता है, हाँ हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। तो इस ईद पे आपने इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करना है और आपका जो भी एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी स्पाइसी स्वीट कॉर्न। इसे स्वीट कॉर्न चाट या मकई की चाट भी कहा जाता है। इससे पहले मैं आपसे 2 रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हमने छल्ली उबालने के बहुत ही आसान तरीके देखे थे, लेकिन आज की इस रेसिपी में हम बहुत ही चटपटी सी चाट रेडी करेंगे जो कि आपको मॉल्स में बहुत महंगे दामों मिलती है। अब आप इसे घर में ही उससे भी बेहतर बहुत आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। तो चलें इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। जी, तो आज की इस रेसिपी में मैं फ्रोज़न कॉर्न का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी बॉयल होती है। जस्ट 1 से 2 मिनट ही हमें इसे बॉयल करना पड़ता है। इसके साथ ही मैंने प्याज को बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम इसे ऑमलेट के लिए काटते हैं, ठीक है। प्याज को जितना बारीक हो सकता है आपने बारीक काटना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि ये आम चाट नहीं है बल्कि स्वीट कॉर्न की चाट है और इसमें बारीक बारीक प्याज ही अच्छे लगते हैं। तो जस्ट 1 मिनट ही हम इसे बॉयल करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद इसे छान लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। कॉर्न मैंने ये वाली इस्तेमाल की है, इस ब्रांड की। आपके पास जिस ब्रांड की भी इजीली अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी ब्रांड है। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 200 से 250 की रेंज में आराम से मिल जाता है हर बेकरी से। अब साथ ही साथ हमने टमाटर का छिलका उतार लेना है और इसका दरमियान वाला सेंटर वाला हार्ड पार्ट भी आपने उतार लेना है। इसके छिलके आपने वेस्ट कर देने हैं, ये हमारी किडनी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और उसके बाद हम टमाटर को भी बिल्कुल प्याज के साइज़ में ही बारीक बारीक से चॉप कर लेंगे। अब आते हैं अपनी चाट की मिक्सिंग की तरफ। तो एक बाउल लेंगे, उसमें हम कॉर्न ऐड कर देंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने रिमूव कर दिया है। आप कॉर्न की चाट को या कॉर्न के सैलेड को एक दफ़ा खाएंगे तो आप बार बार इसे बनाएंगे और हर तरह की चना चाट या फ्रूट चाट को भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके हेल्थ बेनिफिट्स अगर मैं आपको गिनवाने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि इसे अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। थोड़े से टमाटर मैं गार्निश के लिए बचा के रखूँगी। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को आपने नमक वाले पानी में अच्छी तरह से पहले भिगो के रख देना है 5 मिनट के लिए और उसके बाद मसल मसल के इसका पानी निकाल के इसको वॉश कर लेना है। इस तरह से इसकी जो तेज़ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना बारीक बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। इसके अलावा सबसे चटपटी चीज़ लीमू इसमें ऐड करेंगे और लीमू मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के 3 अदद लिए हैं। इसका रस ऐड करेंगे, हम गुठलियों को निकाल देंगे। चाट मसाला यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं। आपने इसको जितना स्पाइसी जितना चटपटा रखना है उस हिसाब से आप इसमें स्पाइस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मकई को 2 से 3 मिनट के लिए मक्खन में हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे फ्राइंग के बगैर ही बनाया है। आप वैराइटीज़ इसमें ला सकते हैं। इसमें आप कच्चा आम भी बारीक बारीक काट के ऐड कर सकते हैं, इसमें एप्पल ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें नीम को भी ऐड की जा सकती है सेवइयों वाली। लेकिन आप यकीन करें इन तमाम चीज़ों के बगैर ही ये चाट या ये सलाद इतना टेस्टी बना था कि जैसे ही ये बना वैसे ही ख़त्म हो गया। गार्निश के तौर पे इसमें मैंने प्याज और टमाटर ऐड किए हैं, सब्ज़ मिर्च ऐड की है और लेमन के स्लाइसिस ऐड किए हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। ये मेरे लिए एक तोहफे से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिंट मार्गरीटा। ये रेस्टोरेंट्स पे बहुत ही महंगे दामों मिलता है, लेकिन अगर आप इसे घर में बनाते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही सस्ते दामों बनाया जा सकता है। इसमें हम एक ऐसा खास इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है कि वो मिंट मार्गरीटा में डाला जाता है। तो चलें इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। जी, तो सबसे पहले हम अपने शेकर जग में ऐड करेंगे लेमन जूस। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के लेमन लिए हैं और ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच लेमन जूस निकालेंगे। मैं आपके साथ 2 गिलास मिंट मार्गरीटा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ।
अगर आपने इससे ज़्यादा बनाने हैं तो हर चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं। तो 4 से 5 खाने के चम्मच लेमन जूस के हमने इसमें ऐड किए हैं। 2 गिलास में हम मुट्ठी भर मिंट के पत्ते ऐड करेंगे। तो ये बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। अगर ये थोड़े से भी बासी होंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद हम शेकर जग में ऐड करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, इसके सिर्फ पत्ते ऐड करने हैं आपने, इसमें आपने डंडियाँ ऐड नहीं करनी है। आधा चाय का चम्मच इसमें काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, बिल्कुल जो ब्लैक कलर का होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। इसके अलावा इसमें प्लेन वाइट सोडा ऐड किया जाता है। तो आपको इसकी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल फ्रेश है। 2 दिन पहले की खुली हुई 7 अप या स्प्राइट जो फ्रिज में आपने संभाल के रखी हुई है ना, वो आपने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, उससे इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब पहले तो हम थोड़ा सा ही वाइट सोडा इसमें ऐड करेंगे, बाकी का सोडा हम बाद में ऐड करेंगे। इस तरह से ये जो पत्ते हैं ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे इसमें। और जो मेन मकसद है वो यही है कि पत्तों को बहुत अच्छी तरह से आपने ग्राइंड करना है, और इनको ग्राइंड होने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। अगर आपका शेकर जग अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो आपने 1 से 1.5 मिनट लगा के इनको अच्छी तरह से शेक करना है, ठीक है। और ये है इसका ख़ास इंग्रेडिएंट, और ये है अदरक पाउडर, जिसे सूंड भी कहा जाता है। ये जस्ट हमने 1/4 चम्मच के हिसाब से ऐड करना है, और साथ ही साथ उसी क्वांटिटी में सिंपल नमक ऐड करेंगे, और बाकी की स्प्राइट इसमें अब ऐड करेंगे। इसके अलावा इसको मज़ीद मीठा करने के लिए आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ 2 गिलास के हिसाब से 4 चम्मच ऐड किए थे। वैसे तो 7 अप या स्प्राइट बहुत मीठी होती है, लेकिन क्योंकि इसमें मिंट होते हैं और ये थोड़े से कड़वे होते हैं इसके पत्ते, तो इसकी कड़वाहट को ज़ायल करने के लिए इसमें चीनी ऐड की जाती है। और जो अदरक पाउडर हमने डाला है उसका टेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, जस्ट वो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करता है। आप इसमें चुटकी भर काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा स्लशी फॉर्म में अच्छा लगता है तो आपने इसी क्वांटिटी में इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड करने हैं। मेरा कहने का मतलब है जितनी आपने इसमें स्प्राइट या 7 अप ऐड की है उतने ही आपने इसमें आइस क्यूब्स ऐड करने हैं, 1 से 1.5 गिलास के हिसाब से, ठीक है। मुझे क्योंकि स्लशी फॉर्म में ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसमें बाद में आइस क्यूब्स ऐड किए हैं। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से अपनी रेसिपी को मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना ही किचन है और आपके अपने ही सारे अज्जा हैं, राइट। ईद की बहुत सी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और बहुत से समर ड्रिंक्स की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें सरदाई की रेसिपी जो कि हमने ब्लेंडर जग में बनाई थी, आपने बहुत पसंद की है। उसका लिंक आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। तो जग में जो थोड़े से पत्ते रह गए हैं उसमें आप व्हाइट सोडा थोड़ा सा डाल के खंगाल के गिलास में ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। गिलास को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लेमन स्लाइसिस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो गिलास के कॉर्नर्स को लेमन जूस में डिप करके, चीनी के अंदर डिप करके भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे वो डेकोरेशन अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से सर्व किया है। तो इस ईद पर आप खुद भी इसे एंजॉय करें, अपने मेहमानों को भी इसे पिलाएं। आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लबे शीरी। आपने इसे घर पे कभी ट्राई किया हो या ना हो, लेकिन आपने इसे शादियों पे ज़रूर खाया होगा, राइट। तो आज हम इसे बिल्कुल शादियों वाले स्टाइल में बनाएंगे। आप देख सकते हैं जितनी ज़्यादा ये देखने में टेस्टी लग रही है, उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। तो यहाँ पे सॉस पैन में लेंगे हम 1 कप पानी, और ये पानी हम जेली बनाने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास छोटा पैकेट है जेली का। रूटीन में जो पैकेट मिलते हैं उसमें 2 कप पानी की रेसिपी होती है, लेकिन ये 1 कप पानी की रेसिपी है, ठीक है। तो पानी में उबाल आने के बाद अच्छी तरह से इस पैकेट को हम इसमें मिक्स करेंगे, यहाँ तक कि इसमें कोई भी चीनी या कलर का दाना बाकी नहीं रहना चाहिए। तो जैसे ही इसमें उबाल आएगा चूल्हे की आँच को हम बंद कर देंगे, और इसे किसी भी सादी प्लेट में या जेली वाले सांचे में निकाल लेंगे। इसे सेट होने में जस्ट 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। रूम टेम्परेचर पे इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे, और उसके बाद 10 मिनट के लिए ही इसे फ्रिज में या फ्रीज़र में रखेंगे। सांचे या प्लेट में निकालने से पहले साफ छुरी से, जो कि बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इसके किनारों को अलग कर लेंगे। इस तरह से ये बहुत आसानी के साथ प्लेट या सांचे से अलग हो जाती है। उसके बाद अपने हिसाब से इसके पीसीस की कटिंग करेंगे। तो जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसमें इसके छोटे पीसीस ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने बहुत छोटे पीसीस में इसे काटा है। अब यहाँ पे हम एक पैन में लेंगे 1 किलो दूध। यहाँ पे दूध मैं उबला हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप जो दूध इस्तेमाल करें वो उबला हुआ नहीं है तो आपने इसे अच्छी तरह से पहले उबाल लेना है, और उसके बाद इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी मैंने इसमें आधा कप के हिसाब से ली है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही दूध में उबाल आएगा इसमें हम रंगीन सेवइयाँ ऐड करेंगे, और ये मैंने आधा कप लिया है।
ये सेवइयाँ पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं। अगर आप दरमियानी आंच पे इसे पकाएंगे तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। अगर आप चाहें तो इन सेवइयों को पहले पानी में उबाल लें और उसके बाद इसमें ऐड कर दें। जैसे आपको आसान लगता है आप वैसे ही कर लें। अब जैसे ही ये सेवइयाँ गल जाएंगी और अपने साइज़ में डबल हो जाएंगी तो इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है ठंडा दूध आधा कप, इसमें 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर के ऐड किए हैं और ये मेरे पास वनीला पाउडर है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। इसमें अच्छी तरह से हमने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स किया है, यहाँ तक इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेवइयाँ हमारी गल चुकी हैं। अब हम इसमें खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए ऐड करेंगे इलायची पाउडर। फ्रेश इलायची के 3 से 4 दाने मैंने अच्छी तरह से कूट लिए हैं, उसका छिलका रिमूव कर दिया और बाकी जो इलायची का पाउडर है वो इसमें ऐड कर दिया है। अब ये जो कस्टर्ड का मिक्सर है ये हमने स्लो ऐड करना है इसमें। चूल्हे की आंच को भी आपने इस वक्त इंतहाई स्लो करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बनने पाए। असल में ये सारा मेज़ा मैंने इसमें नहीं डाला है, तो अगर आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच की बजाय अगर 1.5 चम्मच पाउडर का भी ऐड करते हैं तो वो इसमें इनफ होता है, क्योंकि जब ये अमेज़ा गर्म होता है तो आपको थोड़ा सा पतला लगता है, लेकिन जैसे ही ये कस्टर्ड और सेवइयों का अमेज़ा ठंडा हो जाता है ना तो ये गाढ़ा हो जाता है। मिक्सिंग के बाद चूल्हे की आंच को तेज़ कर देंगे, एक उबाल इसे आने देंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये अमेज़ा बिल्कुल रेडी है। अब इसे हमने ठंडा करना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा हिला के मिक्स करते रहें। आप देख सकते हैं ये इस वक्त इस कंसिस्टेंसी में है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इसकी थिकनेस में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। तो ठंडा करने के दौरान आपने इसको हल्का हल्का सा मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर बलाई ना जमने पाए। चूल्हा इस वक्त बंद ही है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इस अमेज़े को हमने फ्रिज में रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए और इसे अच्छी तरह से ठंडा करना है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि यह अमेज़ा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें दूध मिक्स कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। जस्ट उसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। अब यहाँ पे मैंने 2 कलर की जेली रेडी की थी। आधी आधी जेलीज़ को हम इस वक्त ऐड करेंगे मिक्सिंग के दौरान और बाकी जो जेलीज़ है वो हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये स्वीट डिश इतनी टेस्टी बनती है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इसे बार बार ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे 1 कप क्रीम ऐड करेंगे बाउल में। छोटे वाला टिन पैक फ्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिरप हमने निकाल देना है, जस्ट इसमें जो फ्रूट्स हैं वही ऐड करने हैं इसमें। ठीक है, फ्रूट्स को और क्रीम को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। क्रीम आपने मुकम्मल तौर पे ठंडी लेनी है, इसी तरह से जो टिन पैक है वो भी अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। इसके अलावा मुकम्मल तौर पे पके हुए इसमें केले ऐड करेंगी और ये मैंने 6 अदद लिए हैं। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी को। अब ये सारा अमेज़ा हमने कस्टर्ड वाले अमेज़े में ऐड करना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। अगर आप इसे मज़ीद क्रीमी करना चाहते हैं तो आप इसमें किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर कुल्फ़ा फ्लेवर की ऐड करते हैं तो बहुत ही टेस्टी होती है क्योंकि उसमें नट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिस्ते और बादाम को बारीक बारीक पीसेस में काट के ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम ऐड कर लें या बहुत सारे नट्स अपने हिसाब से ऐड कर लें इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे सर्विंग बाउल में सेट किया है। जेलीज को हम कॉर्नर्स पे लगाएंगे ताकि ये बाउल के बाहर से ही नजर आती हुई बहुत अच्छी लगे। बहुत से लोग जेलीज को पसंद नहीं करते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो आप जेलीज को स्किप कर सकते हैं। किसी भी तरह की जेली को आप पैकेट वाली जेली के साशे के बगैर किस तरह से रेडी कर सकते हैं इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे शेयर करूंगी। बहुत से लोग लबे शीरी को दूध दुलारी भी कहते हैं। तो दूध दुलारी सबसे प्यारी को जितना ज़्यादा आप डेकोरेट करेंगे उतनी ही ये खाने में भी टेस्टी लगेगी। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं इसको थिक करने के लिए और कोई भी अपनी पसंद का फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए चेरीज़ को भी यूज़ किया है। आप अपनी पसंद से नट्स से इसे डेकोरेट करें या जेलीज से डेकोरेट करें, या आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने इसकी सिंगल सर्विंग करनी है तो इस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। एक लेयर आपने कस्टर्ड की बिछानी है और बाकी लेयर्स जो हैं वो जेलीज की हम बिछाते जाएंगे इस पर और इसे इस तरह से डेकोरेट करेंगे। तो इस ईद पे आपने इसे ज़रूर बनाना है और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो ये मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।